बीते दिनों कनाडा की ट्रूडो सरकार ने भारत सरकार पर कई बेबुनियादी आरोप लगाए थे। इनमें से एक आरोप यह भी था कि भारत सरकार जेल में बैठे लॉरेंस बिश्नोई की मदद से कनाडा में बैठे इंडियन मोस्ट वांटेड का गलत तरीके से खात्मा कर रही है। बिना सर पैर के इन आरोपों का जवाब आखिरकार भारतीय सरकार की ओर से आ ही गया है और सरकार ने कनाडा को ऐसा धोया है कि पूरी दुनिया में आज कनाडा की किरकिरी हो रही है। आज आपको कनाडा सरकार के सभी आरोपों और भारत के ऊपर उन पर मुंह तोड़ जवाब का डिटेल एनालिसिस देंगे। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहिस्ट्रेयश। आयोन भारत देख रहे हैं आप। भारत और कनाडा के बीच खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड को लेकर शुरू हुआ विवाद इस वक्त चरम पर है। कनाडाई सरकार ने कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों को टारगेट करने के लिए भारत सरकार पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मदद लेने का आरोप लगाया है। यानी कि कनाडा सरकार यह मानती है कि भारत सरकार कनाडा में अपने दुश्मनों को निपटने के लिए लॉरेंस बिश्नोई की मदद ले रही है। मगर इन बेबुनियादी आरोप का भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जवाब दिया है। सबसे पहले सुनिए कि उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई पर क्या कहा। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग और अन्य गैंग के बारे में, सिंडिकेट्स के बारे में हमने कनाडा से कई साल पहले और हाल में भी उनको बताया है, उनसे प्रोविजनल अरेस्ट का रिक्वेस्ट किया है। अब तक उन्होंने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया है, ना कोई अरेस्ट किया है। और हम लोग तो बार बार ये बात कहते रहे हैं कि इतने सारे लोग जो जिनके बारे में आपको बताया जा रहा है, जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ वहाँ करते हैं, जो अलगाववादी ताकतों को जो बढ़ावा देते हैं, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने अभी तक इस मामले पर फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम में को आगे लाके वो कहते हैं कि ये फ्रीडम स्पीच का मामला है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद सुनिए रणधीर जायसवाल ने कनाडा में पेंडिंग केसेस जो भारतीय मोस्ट वांटेड के ऊपर चल रहे हैं उन पर क्या कहा। 26 एक्सट्रेडिशन केसेस पेंडिंग हैं। उन 26 के अलावे प्रोविजनल अरेस्ट की इंफॉर्मेशन जो हम लोग म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी के तहत मांगते हैं, उसमें भी कई एक सारे मामले वहाँ पर कनाडा में पेंडिंग हैं। गुरजीत सिंह, गुरजिंदर सिंह, गुरप्रीत सिंह, लखबीर सिंह लंडा और अर्शदीप सिंह गिल, इसमें से वो भी लोग हैं जो ये जो गैंग्स हैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो अथवा कोई और गैंग है, उसके भी मेंबर्स इसमें शामिल हैं। कनाडा ने जो आरोप लगाए हैं उनका बिल्कुल वो आरोप निराधार है। कनाडा को यह सोचना चाहिए कि वो इंटरनेशनल लेवल पर बिना सबूतों के कैसे इस तरह के आरोप लगा सकता है, क्योंकि भारतीय सरकार ने ट्रूडो से सबूत मांगे तो उन्होंने बोल दिया कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हमें हमारी इंटरनल सोर्सेज ने इस बात की जानकारी दी थी। मतलब आप कैसे इतने ऊंचे पद पर बैठकर इस तरह की बचकानी बातें कर सकते हैं। इस पर भी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपनी बात कही। So far Canada has not given any evidence in support of the very serious allegations that they've leveled against India and against Indian diplomats. We also see there is a pattern. The pattern is motivated by political considerations on the part of the Canadian Trudeau government. And there is also, as we have said, there's a clear pattern to smear India for reasons best known to them. PM Trudeau's own admission yesterday would indicate the value. As regards our stance on the allegations, we will naturally reject false imputations against our diplomats. आइए आपको जरा विस्तार से समझाते हैं कि ट्रूडो के दावे क्या हैं। ट्रूडो का कहना था कि मुझे फाइव आइज देशों से खुफिया जानकारी मिली थी, जिससे साफ हो गया कि भारत कनाडा की धरती पर उसके नागरिक की हत्या करने में शामिल है। यहां आपको यह भी बता दें कि फाइव आइज देश कौन कौन से हैं। इन देशों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल हैं। इनकी गुप्त एजेंसियां आपस में एक दूसरे के लिए काम करती है। ट्रूडो ने कहा कि मेरा मकसद सिर्फ भारत सरकार से बातचीत करना था। जब मैंने ऐसा किया तो उन्होंने हमसे सबूत मांगे। अगली बड़ी बात जो ट्रूडो ने कही वो ये थी कि हमने बताया कि हमारे पास खुफिया जानकारी है, कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए हमें मिलकर काम करने की जरूरत है। ये कुछ खोखले दावे किए गए ट्रूडो की तरफ से, मगर विडंबना देखिए कि जो जस्टिन ट्रूडो बिना
सबूतों के भारत पर आरोप लगा रहे हैं कि वो लॉरेंस बिश्नोई का इस्तेमाल कर रहा है, उनकी सरकार खुद आतंकियों से मदद लेती फिरती है। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने बुधवार को कनाडाई न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि उसने कनाडा को भारत के खिलाफ जानकारी दी है। उसका आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस पिछले 2-3 सालों से कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के साथ संपर्क में है। उसने भारतीय उच्चायोग के खुफिया नेटवर्क के बारे में ट्रूडो को जानकारी दी। पन्नू फिलहाल अमेरिका में रहता है और सिख फॉर जस्टिस नाम का संगठन चलाता है। उसके पास अमेरिका और कनाडा दोनों देशों की नागरिकता है। मतलब खुद के गड्ढे में खुद गिरना कोई ट्रूडो सरकार से सीखे। अब आइए आपको जरा पिछले 5 दिनों की टाइमलाइन बताते हैं, जिसके जरिए आप ये पूरा मामला आसानी से समझ जाएंगे। बीते 5 दिनों में क्या क्या हुआ वो आपको बताएंगे। 13 अक्टूबर कनाडा ने भारत को एक चिट्ठी भेजी। इसमें कहा गया कि भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा और दूसरे डिप्लोमैट्स एक मामले में संदिग्ध हैं। कनाडा ने मामले की जानकारी नहीं दी, पर इसे निज्जर मामले से जोड़कर देखा गया। 14 अक्टूबर भारत ने अपनी डिप्लोमैट्स को संदिग्ध बताए जाने पर विरोध जताया और कनाडा के राजदूत को तलब किया। कुछ ही घंटे बाद भारत ने संजय कुमार वर्मा और दूसरे डिप्लोमैट्स को वापस बुला लिया। देर रात खबर आई कि कनाडा ने भी अपने भारत से अपने 6 राजदूतों को वापस बुला लिया है और इसका आदेश दिया है। 15 अक्टूबर कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स के सीधे तौर पर शामिल होने का आरोप लगाया। 16 अक्टूबर ट्रूडो ने माना कि पिछले साल जब उन्होंने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स के शामिल होने का आरोप लगाया था, तब उनके पास केवल खुफिया जानकारी थी, कोई ठोस सबूत नहीं था। 17 अक्टूबर भारत ने कहा कि ट्रूडो ने जो कुछ भी कहा है वह भारत को सही साबित करता है। ट्रूडो के लापरवाह व्यवहार से भारत कनाडा संबंधों को जो नुकसान पहुंचा है वे इसके जिम्मेदार हैं। कनाडा ने यह भी आरोप लगाए कि इन सब चीजों में गृह मंत्री अमित शाह ये सब चीजें देख रहे हैं, उनकी देख रेख में ये चीजें हो रही हैं। यानी कि अब तक भारत ने जितने भी उन पर कनाडा ने भारत के ऊपर आरोप लगाए हैं, कनाडा का ये कहना है कि इन सब चीजों में भारतीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं, सीधे तौर पर शामिल हैं। खैर आपको एक और जानकारी दे देते हैं। 2022 से 2023 के बीच कुल 6 खालिस्तानी आतंकी कनाडा में मारे गए थे। रिपुदमन सिंह मलिक 15 जुलाई 2022 को मारा गया। अमरप्रीत शर्मा 29 मई 2023 को मारा गया। हरदीप सिंह निज्जर 18 जून 2023 को मारा गया। करणवीर सिंह गरचा 2 जुलाई 2023 को मारा गया। सुखा दुनेक 21 सितंबर 2023 को मारा गया। हरप्रीत सिंह उप्पल 11 नवंबर 2023 को मारा गया। इनमें से जिन पर सबसे ज्यादा विवाद हुआ वो था हरदीप सिंह निज्जर। वो भारत में मोस्ट वांटेड था मगर कनाडा का दुलारा था। मगर सबसे अहम बात है कि अगर ये सभी खालिस्तानी संदिग्ध तरीके से नहीं मारे गए होते तो भी भारतीय सरकार उन्हें छोड़ती नहीं और उनको सही ठिकाने पर जरूर पहुंचाती। इस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।